हाँ बता क्यों भेजा नुपुर के मामा को वीडियो? क्या चाहता था? नुपुर को पाना चाहता था ना, और जब उसने तुझे भाव नहीं दिया तो तूने उसे मार दिया। साली बड़ी मस्त दिखती थी, पूरे मोहल्ले में उसके जैसा माल नहीं था साहब। अरे मार का रहे साहब, बता तो रहे, हम बात भी किए थे उससे, लेकिन उस साल श्रवण बीच में आ गया। कौन है तुम और ऐसे रास्ता क्यों रोके हो? बहुत सुंदर हो तुम, हमको बहुत अच्छी लगती है। गुलाब है तुम्हारे लिए। ए सुनो, छोड़ो मेरा हाथ। हमको प्रपोज करना नहीं आता है, बस इतना समझ लो, प्यार करते हैं और तुम हमारी हो। हाथ छोड़ो हमारा। अरे हाथ काहे छोड़े, इतना दिन से। साले हाथ कैसे लगाया तूने? अगली बार अगर उसको हाथ लगाया है ना, तेरी शक्ल पहचानने में नहीं आएगी, समझा? चल बेसरा, हमको पता है तू इसके साथ क्या करता है। तेरे घर में पता है क्या रे? तू कौन होता है बोलने वाला? अगली बार उसे हाथ मत लगाना, समझा? हमारा दिमाग गर्म हो गया था साहब, इसलिए गुस्से में श्रवण के बाप को वो सारे वीडियोस भेज दिए ताकि श्रवण और नुपुर का रिश्ता टूट सके। और जब ऐसा नहीं हुआ तो तूने गुस्सा था। करते थे, रोज करते थे, लेकिन उसको देखने के लिए साहब। जिस दिन और जिस समय नुपुर का मर्डर हुआ, तेरे मोबाइल की लोकेशन उसके आसपास ही नजर आ रही है। अरे साहब गए थे उस दिन भी, लेकिन आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं दिखी तो हमको लगा कि जल्दी चली हो गई या काम पे आई ही नहीं हो। तो तूने नुपुर का मर्डर नहीं किया और फिर भी गया है, क्यों? साहब वैसे ही हम पे 1-2 मुकदमे चल रहे हैं पहले से। हमको पता था आप लोग सबसे पहले हमको पकड़ोगे, इसलिए। और क्या करता, गायब हो गया। या ये कि मैंने अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। जिंदगी सबके साथ इंसाफ नहीं करती, मुझे तो मौत के बाद भी इंसाफ मिलेगा या नहीं कह नहीं सकती, पर उम्मीद अभी भी बाकी है। तेरी उदय के कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था। क्रिमिनल है मिश्रा, 1-2 बार जेल भी जा चुका है, इतना तो सीख ही गया होगा। इसके पास मोटिव है, लेकिन फिर भी अगर इसने मर्डर किया है ना, बिना सबूत के आसानी से कन्फेस नहीं करेगा, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोर्ट में टिकेगा नहीं। सबूत चाहिए मिश्रा, सबूत। आंटी आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, वो कपड़ों को धूप दिखाना था ना, इसलिए। हाँ। अच्छा आंटी श्रवण कहाँ है? वो दिखा नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। श्रवण का दिमाग खराब हो गया है बेटा, वो लखनऊ गया अपने दोस्त के घर, बिना बताए। किसी का फोन नहीं उठा रहा बेटा, हमारा भी नहीं उठा रहा है। आप लोग कहाँ भागने की तैयारी? हाँ, कहीं नहीं सर। हाँ, हम तो आपके पास ही आ रहे थे। अच्छा, क्यों? हमारा बेटा श्रवण गायब है, उसी की रिपोर्ट लिखाने आ रहे थे। ये देखो मिश्रा, कुआं खुद चल के प्यासे के पास आ गया।
चलिए दरवाजा खोलिए। सर, अरे सर, तलाशी लो, एक एक रूम चेक करो। सर क्या कर रहे हैं आप बताएंगे? सब पता चल जाएगा, चुपचाप एक जगह खड़े रहो, समझे? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कुछ भी एक्शन पके जा रही हो। दीवारों के कान होते हैं। हम सिर्फ नूपुर को मरवाने की बात करने गए थे। इसका मतलब आपने हमारी नुपुर को मारा है? अरे भैया, हमने किसी को नहीं मरवाया यार। भी आपको जो भी सफाई देनी है ना, पुलिस स्टेशन में चल के देना। मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहने में। क्या बोल रहा है लड़का? हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम समझाओ इसे। श्रवण कहाँ जा रहे हो तुम? आप कहाँ जा रहे हो? छोड़िए, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। कहीं नहीं जाओगे, तुम अपने कमरे में जाओगे। छोड़िए हमें। श्रवण, हल्ला ने मचा इसलिए अफीम खिला दी उसे। हम सोच रहे थे सर कि 2-4 दिन इसको बांध के रखेंगे घर में, उसके बाद दूसरी जगह पे ले जाएंगे इसे। हेलो, क्या? चल। अपने खुद के बेटे को भी नहीं छोड़ा। हमने हमारे बेटे को नहीं मारा सर। हम सही कह रहे हैं, हमने नहीं मारा हमारे बेटे को। इकलौता बेटा था हमारा। हम क्यों मारेंगे उसे? हम तो नूपुर को भी उसी की भलाई के लिए रास्ते से हटाना चाहते थे। हमारे लड़के ने हमको ही गलत समझ लिया सर। सर, हमने ना श्रवण को मारा है और ना ही नूपुर को। तूने नूपुर को नहीं मारा तो इतने डर की क्या बात थी? आने देता अपने बेटे को हमारे पास। सर, डरने वाली बात नहीं है। हम उस लड़की से छुटकारा पाना चाहते थे बस। और रास्ता ढूंढने के लिए हम ज्योतिषी के पास भी चले गए थे। जो करना है वो नियति खुद करेगी। तुम्हारे हाथों नूपुर का अंत लिखा है। तो बाद में पता चला सर कि नूपुर का सच में खून हो गया। हम डर गए सर। कौन से ज्योतिषी के पास? हाँ, हमने देखा था प्रकाश का हाथ। हमने की थी भविष्यवाणी कि उसके हाथों में खून लिखा है, और देखिए नूपुर मर गई। वाह, क्या भविष्यवाणी की थी आपने? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने नूपुर की सुपारी ली थी? हम दक्षिणा लेते हैं, सुपारी नहीं। जो देखा वो बता दिया। श्रवण के बारे में हम कुछ नहीं जानते। मिश्रा, इस ज्योतिष मैडम की पूरी कुंडली निकालो। इसकी इतनी सटीक भविष्यवाणी मुझे खटक रही है। सर, 22 दिसंबर को पुलिस हेल्पलाइन नंबर 102 पे दोपहर 2:30 बजे एक कॉल आया था, श्रवण नारायण नाम से। क्या? श्रवण नारायण? लो। हेलो, पुलिस हेल्पलाइन नंबर। सर, मैं श्रवण नारायण। सर प्लीज हेल्प मी सर। मतलब मरने के ठीक पहले श्रवण ने कॉल किया था। कहाँ से आया था? लोकेशन पता चली? सर लोकेशन तो छोड़िए, सर रिकॉर्ड्स में उसका नंबर और पूरी कुंडली निकाल ली है हमने। पूरे घर की तलाशी लो, कोना कोना छान मारो। पुलिस, आप लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? आप कौन? मैं सरिता, अनीता की माँ। सर यही वो ज्योतिषी। अच्छा, सर ये चाकू मिला है, बाथरूम में छुपा के रखा था, और हैंडल में खून भी लगा हुआ। तो झूठी रिपोर्ट लिखाने आई थी उस दिन थाने पे? हाँ, प्रकाश अंकल ने श्रवण को बांधा हुआ था, और फिर जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया और मैंने उसे छुड़ाया और मैं उसे अपने घर ले आई। तुम मुझे यहाँ कहाँ लाई हो? मुझे पुलिस चौकी जाना है। श्रवण, हालत देखो अपनी, ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो तुम, नशे में हो। हम कल सुबह पुलिस के पास चलते हैं, ओके? अभी तुम सो जाओ। भगवान, सब बर्बाद कर दिया तूने। हट! श्रवण! 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 मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को।
पुलिस हेल्पलाइन नंबर सर। मैं श्रवण नाम है सर प्लीज हेल्प मी सर। वो सर मुझे और फिर आपने श्रवण की बॉडी को भी चाकुओं से वैसे ही गोद दिया जैसे नुपुर को मारा था, क्यों? औलाद के लिए अंधा प्यार साहब। मेरी बेटी श्रवण से बहुत प्यार करती थी। वो दिन भर रोती रहती थी, नुपुर को गालियां देती थी। एक बार तो इसने सुसाइड करने की भी कोशिश की। फिर एक दिन प्रकाश से मुलाकात हुई। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं, और मैंने प्रकाश के दिमाग में ये बात कि नुपुर को मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं कर पाया ये काम। तो मैंने वैसे थोड़ा बहुत भविष्य मैं भी पढ़ लेता हूँ, और मेरे हिसाब से आपके आगे आने वाले कुछ साल जेल में बीतने वाले। नूपुर की बदकिस्मती उसके अनाथ होते ही शुरू हो गई थी। सक्सेना की सच्चाई जानते हुए भी नूपुर के अंकल ने उसे काम करने पर मजबूर किया। वो आजाद तो हुई, लेकिन अपनी जान गंवाकर। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, पर इतना जरूर हम सब याद रखें कि अगर इरादे बुरे हों तो अंत भला नहीं हो सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। दीदी चाय। बाबूजी को दी? दे दी दीदी, और किचन भी साफ कर दी। ठीक है, अब तो जा। कुंडी नुपुर, मैं सत्संग में जा रही हूँ, तुम बाबूजी को खाना दे देना और खुद भी खा लेना। जी दीदी। ठीक है, मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊँगी। खाना खा लीजिए। बैठो ना थोड़ी देर मेरे पास। कितनी खूबसूरत हो तुम, बहुत सुंदर। क्या कर रहे हैं आप? मैं सबको बता दूंगी। ले खूबसूरत लड़कियों को ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए बेबी। और अच्छे लड़कों को इतने गंदे चश्मे नहीं पहनने चाहिए, वो भी शाम में। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हमने तो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए पहना। वैसे तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? कोई टेंशन है? नहीं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। अरे गर्लफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड की तरह बैठो ना। घर से थोड़ा दूर ही उतारना, अगर तुम्हारे पापा ने देख लिया तो सारी हीरोगिरी निकाल देंगे तुम्हारी। कहाँ गई थी आवारागर्दी करने? घर पे इतना काम पड़ा है, तुझे समझ में नहीं आता? सॉरी आंटी जी, वो काम से निकलने में देर हो गई। खड़ी क्या है अब जाकर सबसे पहले ना पोछा लगा, और अंदर बर्तन पड़े वो भी कर। जा चल। नुपुर, चाय बनाओ हमारे लिए भैया जल्दी।
कुछ नाश्ता भी बना देना, आज फैक्ट्री में खाना नहीं खाए हम। वो अंकल जी मुझे पोछा लगाना और बर्तन धोने हैं। मतलब तुम्हारे काम के चक्कर में हम भूखे मर जाएं, इंतजार करें? ऐसा लग रहा है हमको कि तुम जवान चला रही हो आजकल हमसे। तनख्वाह मिली? तो अब पैसे मांगने पड़ेंगे तुमसे, हैं? अपने आप देने का विचार नहीं था तुम्हारा? देने ही वाली थी मुझे। नहीं, तुम्हारे रंग ढंग सब समझ रहे हैं हम। पापा, हर महीने की पगार तो दे देती है ना वो, फिर भी आप उसके पीछे पड़े रहते हो। ए वकील साहब, पक्ष ले रहे हो इसका? अरे माँ बाप हम हैं कि ये? आपने उस अनाथ को लाया था क्योंकि उसकी आप देखभाल कर सको। आपने तो उसे काम वाले बना दिया है। एक मिनट, ये बगालत मत झाड़ो हमारे सामने। 12 साल से 18 साल का कर दिया है, पाल पोस के बड़ा कर दिया। पहले तुम ना काम धंधा शुरू करो, पैसा कमाओ थोड़ा सा, तब घर के मैटर में टांग अड़ाना। थकी हुई लग रही है, लगता है आज भी उस ठरकी सक्सेना ने। श्रवण, तू उसको क्यों नहीं बता देती? शायद वो तुझे इस नर्क से बाहर निकाल दे। और वैसे भी अगर उसे कहीं और से पता लगेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। बताना तो मैं भी चाहती हूँ श्रवण को, पर मैं ना डरती हूँ, क्योंकि श्रवण इकलौती खुशी है मेरी। मैंने उसे बताया और उसने मुझे छोड़ दिया तो नहीं। भाव, क्या हुआ? मैं हूं नुपुर। मेरे ख्यालों में इतनी खोई हुई थी क्या? तू उसको क्यों नहीं बता देती? शायद वो तुझे इस नर्क से बाहर निकाल दे। और वैसे भी अगर उसे कहीं और से पता लगेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। नुपुर, क्या हुआ तुम्हें? भाग चलते हैं ना। क्या? पर भागकर जाएंगे कहाँ नुपुर? क्या करेंगे? पैसे भी नहीं है हमारे पास। मेरे पास है 30,000। 30,000? तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है वो नियति खुद। लेके जाओ आपने मर्डर किया मेरी नुपुर का। दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिता ने नुपुर को मारा है? सर, क्योंकि मैं और नुपुर एक दूसरे से प्यार करते थे। थोड़े दिनों पहले ही सर हमने प्लान बनाया था भागने का। भागने का? क्योंकि माँ बाप मान नहीं रहे थे इसलिए? मानना तो बहुत दूर की बात है, वो नुपुर को एक्सप्लॉइट करते थे, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी, दूसरों के घर में मेड का काम कराते थे। सर, जितनी भी सैलरी आती थी सब ले लेते थे, इसलिए सर हमने किसी को नहीं बताया। और फिर एक दिन क्या कर रहे हैं अंकल जी? क्या चल क्या रहा है इस हमारे घर में, हमारे नाक के नीचे? अरे क्या हुआ? सांप पाल रहे हैं हम, सांप। हमारे बेटे पे डोरे डाल, हमारे बेटे पे डोरे डालेगी, हमारे बेटे पे डोरे डालेगी। ऐसा कुछ भी नहीं किया अंकल जी। तुमने कुछ नहीं किया बेटा, तुमने कुछ नहीं किया। ये देखो, क्या है ये? आप बोल, क्या है ये सब? क्या हमारे बेटे पे डोरे डाले? छोड़िए उसे, छोड़िए माँ। छोड़ दे इसको छोड़ दे। हम हट जाओ, बीच में नहीं आना। हम इसको इतना सब करने के बाबा, हम छोड़िए उसे, जान ले रही है उसकी। छोड़िए बाबा उसे, वरना हम खुद को मार देंगे। छोड़िए उसे बेटा, छोड़िए उसे अभी। चाकू हटा लो, छोड़ दिया हमने उसको। वो कल भागने वाली थी और 2-3 दिन बाद मैं भी भागने वाला था। उसके काम का आखिरी दिन था सर कल। शायद पापा को पता चल गया होगा और उन्होंने नुपुर के साथ। सही कह रहे हैं सर, हमें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दोनों भागने वाले थे। अच्छा हुआ मर गई, पाप होने से बच गया। मर गई है? तुम दोनों ने मार दिया? वैसे भी मारते पीटते तो रहते ही थे उसको घर में। नहीं देखिए, आप गलत अंदाजा लगा रहे हैं सर। हम आपको सच बता रहे हैं। अरे बचपन से हमारे घर में रह रही थी, हमारे बच्चे पे डोरे डालने लगी। वो 2 साल बड़ी थी सर हमारे लड़के से। सर ये सही लगता है क्या कि रिश्तेदारी थी, दूर की थी लेकिन थी रिश्तेदारी सर।
हम क्या करते, गुस्सा आ जाता कभी कभी। नूपुर डोरे नहीं डाल रही थी, तुम्हारे बेटे श्रवण का दिल आ गया था उसके ऊपर। नहीं नहीं नहीं, जे गलत बात कर रहे हैं सर आप। ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा लड़का इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था परीक्षा की। पता नहीं कब इस लड़की ने उस पर डोरे डाल दिए, कब उसका दिमाग पलट के रख दिया साहब। लड़का बर्बाद कर दिया हमारा। बर्बाद तू हमारा टाइम मत कर, और सीधे सीधे ये बता कि नूपुर को मारा या किसी से मरवाया। क्या बात कर रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं सर। हमने कुछ नहीं किया सर, हमने नहीं मारा उसको, हम निर्दोष हैं सर। तो निर्दोष है या दोषी वो तो इंक्वायरी में निकल ही जाएगा, और उसके बाद हम पहले लाद से बात करेंगे और बाद में बात करेंगे। इसकी सारी डिटेल्स दो, और नूपुर की भी सारी डिटेल्स, और वो नंबर जिससे तुझे वीडियो आया वो नंबर भी लेके जाओ। ठीक, आ जाओ। सिर्फ प्रकाश के हाथ देखे कैसे मसल रहा था, पाँव हिला रहा था, ऐसा लगता है काफी नर्वस था, जरूर कुछ छुपा रहा है। देखा, प्रकाश, इसकी बीवी और श्रवण तीनों पे CDR और मोबाइल लोकेशंस निकलवा, और इसकी फैक्ट्री में भी पूछताछ करो मर्डर के टाइम पे कहाँ। नूपुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत 18 दिसंबर को दोपहर 3 से 5 के बीच हुई। सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया। वार किया हो जिससे वो बेहोश हो गई हो, या फिर प्रोटेस्ट करने की हालत में नहीं रही, फिर उसके साथ सेक्स किया इसीलिए रेप पोस्टमार्टम में नहीं आया, और फिर उसे मार दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि नूपुर किसी के साथ थी, उसके साथ संबंध बनाए, और फिर घर वापस जाते समय उसका मर्डर हुआ। सर, नूपुर का सक्सेना के घर आखिरी दिन था और घर से निकलने के 2 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। सक्सेना फैमिली से कांटेक्ट करो, देखो वहाँ से क्या मिलता है, और नूपुर के कांटेक्ट में जितने भी आदमी थे सबका DNA टेस्ट करवाओ। सर, और दामिनी, वो नूपुर की फ्रेंड सर, अनीता, उससे मिलो, देखो वहाँ से क्या पता लगता है। सर, क्या नूपुर का मर्डर? उसे कोई क्यों मारेगा? वो आपके यहाँ से कितने बजे निकली थी? 3 साढ़े 3 बजे। कुछ बताया था उसने कि वो आपके यहाँ का काम छोड़ क्यों रही है? कुछ बताया नहीं उसने। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ, श्रवण, वो उससे बहुत प्यार करती थी। हमेशा बोलती थी कि वो मेरा बहुत ध्यान रखता है, उससे लड़ाई नहीं करता। और नूपुर भी बहुत सीधी और मेहनती लड़की थी। मेरी बहू एकदम ठीक कह रही है मिश्रा जी। बेटे के जाने के बाद हमने नूपुर को काम पर रखा था, और काम से ज्यादा प्रीति के साथ के लिए। तो थोड़े ही दिन में उसने हमारा दिल जीत लिया। सर, मनीष और प्रीति सक्सेना दोनों नूपुर से बहुत खुश थे। इसका मतलब नूपुर को अपने काम से तो कोई दिक्कत नहीं थी। सर, नूपुर को सबसे बड़ी दिक्कत उसका काम ही था। सर, मैं अभी उसकी दोस्त अनीता को मिलके आ रही हूँ। मैम, वो सक्सेना ने नूपुर का जीना हराम कर रखा था। उसने डरा धमका कर नूपुर के साथ। बाद ऐसा हुआ है कि बहुत टाइम मिलेगा। चल सब आज नहीं, अरे प्लीज। क्यों नहीं आज? चल, सब आज महीना चालू, प्लीज। कुछ नहीं होता महीने से। वो तो पैसे के भूखे थे। अंकल जी, वो सक्सेना जी, वो बहुत गंदे आदमी है। वो हमें गलत तरीके से छूते हैं। हम उनके यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं। हम छोड़ दें उनका काम। हाँ, छोड़ दो बेटा। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना कि आज के आज ही दूसरा कोई काम उतने ही पैसे वाला ढूंढ ले। नहीं, वहाँ भी आदमी छेड़े तो वो नौकरी भी छोड़ देना, हमको फर्क नहीं पड़ता। पैसे चाहिए ना बेटा खर्चा चलाने के लिए। अब क्या है कि तुम्हारा खर्चा हम उठा नहीं सकते ज्यादा। फिर बेचारी क्या करती? बस फिर उसने उन्हीं पैसों से उसने श्रवण के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का प्लान बनाया। नूपुर ने श्रवण को सक्सेना के बारे में कुछ बताया था? नहीं, उसे बताना चाहिए था। श्रवण उसका बॉयफ्रेंड है, उसका हक है जानने का। मैम, एक और बात, नूपुर ने मुझे बताया था कि रास्ते में आते जाते उसे एक लड़का छेड़ता रहता था।